गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 110। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 110 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया था? जैन उल आबिदीन, ऑप्शन नंबर ए। तो 1420 में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया हटा दिया और ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गौ हत्या को भी निषिद्ध कर दिया था। जौनपुर नगर निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? दो तीन तरह से प्रश्न ये पूछ लिया था, किसकी स्मृति में स्थापित किया था, किसने स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जोना खां कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में जो जौनपुर है एक स्वतंत्र राज्य बना। कब? 1394 में। बहमनी राज्य की स्थापना की थी किसने? बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी और इस राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी अलाउद्दीन हसन के द्वारा। नंबर 4 पर आ जाइए। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है हैदराबाद। तो दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की स्थापना। राजधानी जो है वो गोलकुंडा के विस्तृत खंडर फैले हुए हैं वहाँ पर। और यह है देवगिरी के यादवों तथा बारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में भी रहा था। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो सही उत्तर क्या है? हैदराबाद ही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? यह है शासक, यह है शासन जहां पर उन्होंने किया। बाज बहादुर के सामने मालवा लिखा, कुतुब शाह के सामने गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह के सामने गुजरात, यूसुफ आदिल शाह के सामने अहमदनगर। देखिए, बाज बहादुर मालवा सही है, कुतुब शाह गोलकुंडा सही है, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात सही है, लेकिन यूसुफ आदिल शाह के सामने अहमदनगर नहीं होगा, बीजापुर होगा। तो यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, ना कि अहमदनगर का। बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आसान सा प्रश्न है। कबीर निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? या कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। तो कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जो जन्म है किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन जो किया था वो एक जुलाहा दंपत्ति ने किया था, नीरू और नीमा। नंबर 7 पर आ जाइए। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का जो संकलन है उसका शीर्षक कौन सा है इनमें से? देखिए, साखी शबद रामायणी तो रचनाएं इनकी, लेकिन कबीर और धर्मदास के मध्य जो संवादों का संकलन है वो शीर्षक है अमरमूल। तो साखी हो गई, शबद हो गई, रामायणी हो गई, ये कबीर की रचना है, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था किसने? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो का शौकीन था। ठीक है, पोलो को चौगान बोलते थे। और इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 में उसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। होयसल स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? होयसल स्मारक स्थित है हलेबीड और बेलूर में। तो होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है वर्तमान में, और इसकी ख्याति इसकी स्थापत्य की विरासत के कारण है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? किसको पुकारती थी? ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम आदिल शाह को।
बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा तथा निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। अबला बाबा या निर्धनों का मित्र। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू में, लाल दरवाजा जौनपुर, दाखिल दरवाजा गौड़ और तीन दरवाजा अहमदाबाद। यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तीन दरवाजा अहमदाबाद सही है, दाखिल दरवाजा गौड़ सही है, लाल दरवाजा जौनपुर सही है। अदीना मस्जिद मांडू में नहीं है, पंडवा में। तो पश्चिम बंगाल के पंडवा में अदीना मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है जिसे 1360 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह के शासनकाल में निर्मित किया गया था। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? इस्लाम से प्रभावित थे इसमें नामदेव, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, नामदेव की बात करें तो नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे वो। इस दृष्टि से वो इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं, इसलिए सही उत्तर सी होगा। बाकी बात करें चैतन्य की, मीराबाई की और वल्लभाचार्य की, तो सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्त के उपासक थे ये, और नामदेव जो थे वो निर्गुण संत थे। नंबर 13 पर आ जाइए। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय। तो चैतन्य वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्त से संबंधित है। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था और चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उनकी भक्ति का प्रचार किया। नंबर 14 पर आ जाइए। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, क्या भावना है? क्या इस दिन ईसा ने उपदेश दिया था, ईसा ने संसार से विदा ली, या इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए, या इनमें से कोई नहीं कुछ और? ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, उनको लगता है कि, उनकी मान्यता है कि ईसाई जो है, ईसा इस दिन पुनर्जीवित हुए। तो ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे और इसी की याद में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। नंबर 15 पर आ जाइए। टोडरमल ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व में। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष यानी 1580 में आईने दहसाला यानी टोडरमल व्यवस्था नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किया, और इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता जो था वो टोडरमल था, और इसी कारण से टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। नंबर 16 पर आ जाइए। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? मंगोलिया से। तो मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया यानी मंगोलिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली काफ़ी हद तक नई थी तथा यह मूलतः मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी वंध्या हो? ये तो अकबर ही कह सकता है। तो अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगाया, परंतु उसने यह कार्य सुधार की दृष्टि से किया था। उदाहरण के तौर पर यदि देखें तो उसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए और दूसरा विवाह वो तभी कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी वंध्या हो। उसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया तथा बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर रोक लगा दी। नंबर 18 पर आ जाइए। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? दीन इलाही अकबर ने प्रारंभ किया था 1582 में, 1582 में। बड़ा पूछा गया प्रश्न एग्जाम में।
नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है? पंचमहल, जोधाबाई का महल, अकबरी महल। पंचमहल तो है फतेहपुर सीकरी में, जोधाबाई का महल भी है, अकबरी महल भी है। स्वर्ण महल नहीं है। स्वर्ण महल है आगरे के किले में। तो अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568 से 69 में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया और विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैली की कई इमारतें शामिल हैं, जैसे कि इनमें है जोधाबाई का महल, पंचमहल, स्वर्ण महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल कोठी। ठीक है। और अकबरी महल जो है वो आगरे के किले में है, अगर आप गए हो तो देखा होगा। 20वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? वो मुगल बादशाह था अकबर। अकबर था, ऑप्शन नंबर बी। तो 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु मुल्ला मजदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। तो अकबर इसका सही आंसर है। तो ये 20 प्रश्न थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, मेडाइवल हिस्ट्री के। एक आधा प्रश्न एंशिएंट से होगा इसमें, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी पीसीएस वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। 3 अप्रैल को एग्ज़ाम है।